दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था काशीपुर। उस गांव में कुछ ही लोग रहते थे। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था। उस गांव में सारे लोग मिलजुल कर बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन उस गांव की एक समस्या थी। वहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी। पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था जिसमें सारे लोग पानी भरते थे। जब भी बारिश होती थी वो तालाब भर जाता था और उसी को सारे इस्तेमाल करते थे। और कोई दूसरा उपाय नहीं था। लेकिन फिर भी वह लोग अपनी इस ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। तो एक बार ऐसा होता है कि गांव के कुछ लोग सुबह सुबह पानी भरने जाते हैं उसी तालाब में से, और देखते हैं कि तालाब में तो मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। बहुत सारे मगरमच्छ घूम रहे हैं तालाब के अंदर। वो लोग डर गए और वापस आ गए। इस तरह पूरे गांव में दहशत फैल गई। पानी की समस्या हो गई। कौन जाए अब मगरमच्छों के पास। फिर एक दिन एक बंदा हिम्मत करके पानी लेने जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो पानी चाहिए, मैं तो कैसे भी करके लेके आऊँगा। लेकिन जैसे ही वो पानी भरने लगता है, एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसको वहीं पे खा जाता है। इससे तो पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। हाहाकार मच जाती है, क्योंकि छोटे से गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और एक बंदा इस तरह से मर गया, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग मिलकर सोचते हैं कि अब सरपंच जी के पास जाना ही पड़ेगा, इसका कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। तो सब लोग सरपंच के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, सरपंच साहब, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। हमारे गांव में तो एक ही पानी का जरिया है और उस पर भी अब मगरमच्छ आ चुके हैं। हम में से एक बंदा वहाँ पे मारा जा चुका है। अब आप बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं पाने के लिए। सरपंच उनकी बात सुनता है और सोचता है कि हाँ, यह समस्या तो बहुत गंभीर हो गई है, कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद सरपंच कहता है, तुम ऐसा करो, जो हमारे गांव का मुखिया है हरीलाल, उसको बुला के लेके आओ। वो बड़ा होशियार और चालाक है, उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तो गांव के कुछ लोग जाते हैं और मुखिया हरीलाल को बुला के लेके आते हैं। हरीलाल को सारी बात बताते हैं। वो कहता है ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, हाँ एक उपाय है। ये मगरमच्छ तो देखो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनसे तो हम नहीं लड़ सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम एक दूसरा तालाब खोदेंगे। सब लोग मिलकर एक नया तालाब खोद डालेंगे। इस तरह से हम अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। सारे लोग सहमत हो जाते हैं। सरपंच भी सहमत हो जाता है कि हाँ, इसके अलावा तो और कोई चारा सूझ नहीं रहा। तो सब लोग तय करते हैं कि चलो ठीक है, कल सुबह से ही काम शुरू कर देते हैं। तो फिर गांव वाले मिलके वो पूरा तालाब को खोद देते हैं। कुछ ही दिनों में वो जैसा तालाब पुराना था उससे भी थोड़ा बड़ा तालाब खोद देते हैं। इस तरह से कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेज बारिश होती है, और वो जो नया तालाब था वो लबालब पानी से भर जाता है। पूरे गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि चलो यार, ये अच्छा हुआ, जो हमने इतनी मेहनत की थी उसका फल हमें मिल गया। अब हमें पानी की कोई समस्या नहीं आई। उसी गांव में एक हरिया नाम का बंदा रहता था। वो अपनी पत्नी से कहता है, चलो मैं कुछ पानी लेके आता हूँ, तब तक तुम गाय का दूध निकाल लो। उसकी पत्नी कहती, हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए पानी ले आइए, लेकिन रास्ते में गप्पे मारने मत बैठ जाना। आपकी आदत है हमेशा गप्पे मारने बैठ जाते हो दूसरों के साथ, जल्दी आ जाना। हरिया कहता है ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन जैसे ही हरिया वहाँ पे पहुँचता है, उसको एक नई बात पता चलती है, क्योंकि अब वो जो नया तालाब खोदा गया था वहाँ पे हरीलाल ने ही कब्जा कर लिया था, जिसके कहने पे उस तालाब को खुदवाया गया था। वो वहाँ पे खड़ा होकर सबसे पैसे ले रहा था कि जिसको भी पानी चाहिए उसको पैसे देने होंगे, तब पानी मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हरिया कहता है, मैं तो नहीं दूंगा पैसे, ये पानी तो सबका है, इस पे तो सबका हक होता है, और हम सबने मिलकर तालाब को खोदा है। और जैसे वो पानी भरने लगता है, हरीलाल उसे टोक देता है, ओ हरिया, क्या कर रहे हो? तो मैं पता नहीं यहाँ पैसे देने पड़ते हैं फिर जाके तुमको पानी मिलेगा। हरिया उससे थोड़ी बहस करता है कि तुम किस हक से पैसे मांग रहे हो, ये तो भगवान का पानी है, इस पे सबका हक है, और ये कुआं हम सब ने मिलकर खोदा है। हरीलाल कहता है, नहीं नहीं, ये सब ज्ञान मुझे मत दो, पानी चाहिए तो पैसे रखो पहले यहाँ पे। हरिया कहता है, नहीं, अगर तुम पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच साहब के पास जाके करूँगा।
मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हरीलाल कहता है, ठीक है, जाओ करो मेरी शिकायत, लेकिन एक हिसाब तुम लगा लेना, अगर तुमने जरा भी मुंह खोला, तुम और तुम्हारे परिवार दोनों ही खतरे में आ जाएंगे, सोच लो तुम। हरिया थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है, ठीक है, चलो मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन ये काम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा जरूर मिलेगी। हरीलाल अहंकार में कहता है, "हाँ, जाओ जाओ, पैसे रखे और जाओ।" इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। गांव के लोग परेशान तो थे, लेकिन उसके खिलाफ मुंह खोलने में थोड़ा डर रहे थे। फिर एक दिन की बात है कि उस गांव में एक यात्री आता है। वो काफ़ी थका हुआ था, और जैसे वो तालाब के पास आता है, वो सोचता है, हाँ, यहाँ से थोड़ा पानी पी सकता हूँ। जैसे ही पानी पीने लगता है, हरीलाल आ जाता है। हरीलाल तो जैसे वहीं खड़ा रहता था 24 घंटे। वो उसको बोलता है, सुनो यात्री, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? वो कहता है, मैं तो यहाँ पे नया हूँ, मुझे नहीं पता इस यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। इस पे तो सबका अधिकार है, ये तो पंचायत का तालाब है, तुम इसके पैसे किस अधिकार से मांग रहे हो? हरीलाल कहता है, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, पैसे देने पड़ेंगे मतलब देने पड़ेंगे। तो वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं पानी के बिना ही ठीक हूँ। हरीलाल कहता है, ठीक है, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। फिर वो बंदा, वो यात्री, सीधा सरपंच साहब के घर जाता है। उस घर के बाहर उस मुखिया के ही दो बंदे खड़े होते हैं, जो सरपंच के पास काम करते थे। वो उसको पूछते हैं, हाँ हाँ, कौन हो भाई तुम? वो कहता है, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ, मुझे सरपंच साहब से मिलना है। यह सुन के वो घबरा जाते हैं और उसको अंदर जाने देते हैं। अंदर जाकर वो कलेक्टर सरपंच साहब से मिलता है और उनसे पूछता है कि सरपंच साहब, ये गांव में क्या हो रहा है? सरपंच पूछता है, क्या हुआ, क्या समस्या हो गई? पहले ही दिन वो भी। कलेक्टर बताता है कि गांव का जो पंचायती तालाब है, मैं वहाँ पे पानी पीने गया था, वो इस गांव का एकमात्र पानी का सहारा है, और वहाँ पे तुम्हारा मुखिया पैसे मांग रहा है। सरपंच बड़ा हैरान होता है, पैसे मांग रहा है? कौन पैसे मांग रहा है? वो कहता है, हरीलाल, जो इस गांव का ही मुखिया है। सरपंच को बड़ी शर्मिंदगी होती है और गुस्सा भी आता है। वो तुरंत उन दोनों को, जो बाहर खड़े थे, उनको अंदर बुलाता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? वो दोनों डर जाते हैं और सब सच बताते हैं कि सरपंच साहब, हाँ, हरीलाल वहाँ पे खड़े होकर लोगों से पैसे लेता है। सरपंच फिर उन दोनों को डांटता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे बताया नहीं? इतने दिन तुम कहाँ सो रहे थे? वो कहते हैं, सरपंच जी, हम डर गए थे। यह सुनकर सरपंच को बहुत धक्का लगता है कि उसके गांव में इतना बड़ा अन्याय हो रहा था। उसने उन दोनों से कहा, तुम इसी वक्त उस मुखिया हरीलाल और गांव के लोगों को बुला के लेके आओ, फैसला अभी होगा। तब वो दोनों जाकर हरीलाल को बुला के लेके आते हैं और पूरे गांव को भी इकट्ठा कर लेते हैं। सरपंच कहता है, गांव वालों, जो मैंने सुना है, क्या ये सच है? तुम लोग पैसे दे के यहाँ पे पानी ले रहे थे? फिर धीरे धीरे सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं, और हरिया भी कहता है, जी सरपंच साहब, ये बिल्कुल सच है, मुझसे भी पैसे लिए जाते हैं, और जब मैंने इसको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो इसने मुझे मेरा परिवार खत्म करने की धमकी दी। हरीलाल वहाँ पे बात घुमाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं सरपंच साहब, ये लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो इसलिए पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि हम गांव में कुछ और आर्थिक विकास कर सकें। सरपंच कहता है, तुम चुप करो, मैं सब समझ गया हूँ, तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। सरपंच कहता है, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस पद से हटाता हूँ। वो माफिया मांगना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं सरपंच साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। सरपंच कहता है, नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस पद पर रहो, तुमने लोगों के साथ अन्याय किया है, और मेरे होते हुए तुमने ये सब किया है। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं लोगों को उनका अधिकार वापस दिलाऊं। तुम इस पद के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस पद से हटाता हूँ, और आज के बाद गांव के किसी भी अहम, किसी भी बड़े फैसले में तुम्हारा कोई दखलंदाज नहीं होगा। अब यहाँ से निकलो। यह सुनकर हरीलाल शर्मिंदा होते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद गांव वाले सरपंच साहब और उस कलेक्टर का धन्यवाद करते हैं, जिसने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और सरपंच ने सबको न्याय दिया। अब सब लोग खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं और अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं।